बुधवार 6 मार्च 2024। चालीसे का तीसरा सप्ताह। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ 4:1-5-9। इस्राएलियों में जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, जिससे तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। देखो, मैं अपने प्रभु ईश्वर के आदेश के अनुसार तुम लोगों को नियमों तथा आदेशों की शिक्षा दे चुका हूँ। तुम जो देश अपने अधिकार में करने जा रहे हो, वहाँ उनके अनुसार आचरण करो, उनका अक्षरशः पालन करो, और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की दृष्टि में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। जब वे उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है। क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उसके इतने निकट हैं, जितना हमारा प्रभु ईश्वर हमारे निकट तब होता है जब हम उसकी दुहाई देते हैं। और ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके नियम और रीतियाँ इतनी न्यायपूर्ण है जितनी यह संपूर्ण संहिता जिसे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। सावधान रहो, जो कुछ तुमने अपनी आँखों से देखा है उसे मत भुलाओ, उसे जीवन भर याद रखो और अपने पुत्र पौत्रों को सिखाओ। सुसमाचार संत मत्ती 5:17-19। यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्गराज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्गराज्य में बड़ा समझा जाएगा। यीशु ने पुराने विधान की शिक्षाओं को समाप्त नहीं किया, परंतु उन्होंने उन्हें पूर्ण किया। पुराने विधान ने लोगों से कहा कि वे एक सीमा से अधिक प्रतिशोध न लें, जबकि नया नियम सभी को बदला लेने से मना करता है। पुराना नियम हमें लोगों को उनका हक देने के लिए कहता है, लेकिन नए नियम में यीशु की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि हम दूसरों को उससे अधिक दें जितना पाने के लिए वे हकदार हैं। यह भले सामरी के दृष्टांत में बहुत स्पष्ट है, जहां यीशु ने दया दिखाने वाले की प्रशंसा की और अपने श्रोताओं से भी ऐसा ही करने को कहा। यीशु चाहते हैं कि हम देने, प्रेम करने और क्षमा करने में उदार बने। जब वे हमें एक अतिरिक्त मील चलना सिखाते हैं, तो वे हमें रिश्तों में माप और गणना से परे जाने के लिए कह रहे हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं, तो हमारी बाधाएं तथा सीमाएं टूट जाती हैं। यीशु नहीं चाहते कि हम संहिता तथा नबियों का तिरस्कार करें। इसके बजाय वे चाहते हैं कि हम संहिता तथा नबियों में निर्धारित बातों से आगे बढ़े और स्वर्गिक पिता के समान उदार बने। प्रारंभ से ही ईश्वर ने मनुष्य को आज्ञाएं प्रदान की, जिसके पालन से वह जीवित रहे तथा जीवन की सारी खुशियों और कृपाओं को प्राप्त कर सके। ईश्वर ने आदम और हेवा से एक वृक्ष के फल नहीं खाने को कहा था जिससे वे जीवित रहे। ईश्वर ने कहा था, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। उत्पत्ति 2:17। किंतु उन्होंने ईश्वर की आज्ञा तोड़ी और वर्जित फल खाया, जिससे संसार में मृत्यु का प्रवेश हुआ। कुरी 15:21। मूसा के द्वारा ईश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं एवं संहिता प्रदान की, जिसके पालन से वे एक राष्ट्र के रूप में फले फूले। देखो, मैं अपने प्रभु ईश्वर के आदेश के अनुसार तुम लोगों को नियमों तथा आदेशों की शिक्षा दे चुका हूँ। उनका अक्षरशः पालन करो, और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की दृष्टि में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। जब वे उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है।
विधि विवरण 4:5-7 लेकिन उन्होंने विद्रोह किया और मरुभूमि में ही मर गए। न्यायकर्ताओं और नबियों के द्वारा ईश्वर ने उन्हें सही मार्ग दिखाया किंतु उन्होंने उनकी हत्याएं की। ईश्वर की संहिता मनुष्य की भलाई के लिए थी, लेकिन मनुष्य ने या तो उसको माना नहीं और दूसरा यदि माना भी तो अपनी मनमर्जी से। यीशु इस संहिता के पालन के लिए आए थे। इब्रानियों के नाम पत्र इस बात का साक्ष्य देता है। इसलिए मसीह ने संसार में आकर यह कहा, ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। इब्रानियों 10:5-7। यीशु न सिर्फ संहिता के पालन के लिए आए बल्कि उसे योग्य रीति से पूरा करने भी आए। संहिता का उद्देश्य मनुष्य तथा उसके पड़ोसी का भला था। यीशु ने उसका सारांश देते हुए कहा, अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो तथा अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। मार्कुस 12:30-31। धर्म मेरे और ईश्वर का संबंध न हो एक त्रिकोणीय सच्चाई बन गया, मैं ईश्वर और मेरा पड़ोसी। यीशु ने अपने जीवन के द्वारा संहिता को पूर्णता प्रदान की जब उन्होंने सभी को उनके सामाजिक बंधनों, लिंग, जाति, पूर्वाग्रहों, धन, गरीबी आदि के परे जाकर प्रेम किया।